हेलो। आज सुबह सुबह मॉर्निंग में सबसे अच्छी खबर और एक खुशी वाली खबर आई। फाइनली मैं बात कर रहा हूँ ईरान और अमेरिका की जंग पे। तो फाइनली ये खुशखबरी है सभी देशवासियों के लिए, सबके लिए, और ईरान के लिए खुसूसन, और हमारे भारत के लिए भी, क्योंकि हमारे भारतीय भी काफ़ी परेशान थे। तेल और गैस के लिए हम लोग को थोड़ी सी दिक्कत की सामना करना पड़ रहा था। तो फाइनली ये खुशखबरी आ गई कि हाँ, जंग रुक चुकी है और इसका आगे का जो बैठक है वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में होगा। और इसी के साथ ट्रम्प 10 शर्तों के साथ झुकने पे मजबूर हो गया। ईरान ने उसको 10 शर्तें जो दी थी, उस 10 शर्तों पे ये जंग रुक गई है। और फिर से ट्रम्प जो है अपने हमेशा जिस तरह से बातों को बदलने में माहिर है, इस बार फिर से अपने बातों को बदल दिया कि हाँ, जंग रुक गई है और इसमें चीन ने पहल की है। बहरकैफ किसी ने भी कुछ भी करा हो, लेकिन ये ईरान की जीत है। और ईरान की जाबाजी और ईरान की बहादुरी और ईरान की जो वहाँ की जनता है उसका एकजुट इस जंग में उसको जीत दिलवाया है। शुरू में नुकसान हुई और उनके टॉप लीडर को मार दिया गया, काफ़ी नुकसान भी हुई, लेकिन बहादुरी से लगे रहे, डटे रहे, और ईरान इसके लिए जाने भी जाते हैं। ईरान ने मंगोलिया को भी हराया था, और इससे पहले भी ईरान से जब जंग हुई तो ईरान ने झुकने पे मजबूर किया। इस बार फिर से फाइनली जो है ईरान इस जंग को जीता है। और अच्छी बात यह है कि 10 शर्तों के साथ ईरान को इस बार ये जीत मिली है। जो पिछले कई सालों से ईरान के ऊपर एक प्रतिबंध लगा हुआ था, 20 सालों से, ईरान ने ये शर्त रखा है कि ये सारी प्रतिबंध हटना चाहिए, जो मेरा नुकसान हुआ है वो भी उसकी भरपाई हो, और जो हॉर्मुज़ का जो इलाका बंद कर रखा है जिस पे तेल का और गैसों का आवाजाही है, उस पर उसकी कंट्रोल होगी और वहाँ से वो टोल टैक्स भी वसूलेगा। तो इन सभी शर्तों के साथ अगर अमेरिका तैयार हुआ तो जाहिर सी बात है अमेरिका की ये हार है। और वो सब लोगों के लिए और वो उन सब देशों के लिए ये बहुत शर्म की बात है जो ईरान के साथ नहीं खड़े हुए आके। और वो इन मुस्लिम देश जो ईरान के साथ आए और जो नहीं आए, जो आए वो तो आज खुश होंगे कि चलो मैं आया था और ये जीत मिली। जो नहीं आए उनके लिए भी बहुत शर्म की बात है, और उन लोगों के लिए भी शर्म की बात है जो किसी भी तरह से ईरान के सपोर्ट में नहीं रहा। मैं शुरू के वीडियो से ही कह रहा हूँ कि ईरान एक पढ़ा लिखा कौम है, पढ़ा लिखा देश है। वो भले ही थोड़ी गरीब है, उनके साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, सबको खड़ा होना चाहिए, लेकिन बहुत थोड़े लोग खड़े हुए। बहरकैफ बुज़दिल लोग के साथ कोई नहीं होता है, और जो जाबाज लोग होते हैं उनके साथ कोई खड़ा हो या ना हो, उनको अंतिम में जीत मिलती है। तो ईरान वासियों को ये जीत मुबारक हो। और फाइनली हम भारतीयों को भी ये जीत मुबारक हो, इसलिए कि हमें भी दिक्कत थी, और हमें जीत इसलिए कि हमारी जीत का एक मकसद ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका ने बहुत चढ़ बढ़ के बोला था कि मोदी जी ने विनती की कि जंग रुकवा दो, और हम उसमें आके जंग रुकवा दिए। तो फाइनली अब ये ट्रम्प को एक तमाचा लगा है कि वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को बदनाम करने का और झूठा आरोप लगाया था, तो फिर से वो रुसवा हो चुके हैं। तो इस बात की हमें जीत है। हमें इस बात की जीत नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, हमें इस बात की जीत है कि ट्रम्प जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती करा था कि
सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसमें हमें जीत मिली कि फिर से उसको रुसवाई मिली और घुटनों पे आना पड़ा। तो इस बात की हमें जीत मिली कि जो किसी और के ऊपर कुछ लगाते हैं इल्ज़ाम, तो उसको बहुत जल्दी जो है उसका परिणाम जो भुगतना पड़ता है। तो अमेरिका इस जंग में झुक के, हार के फाइनली जो है ये ईरान की जीत हुई है। और हम सब को लिए खुशी की बात है कि हम सब को भी जो भी दिक्कतें हो रही थी अब वो नहीं होगी, और देश पूरी दुनिया में अमन और शांति बना रहे, और अमन और शांति के साथ ये देश दुनिया चले, पूरे आलम के अंदर जो है अमन और शांति बना रहे। बस यही दुआ है आप सभी को।